नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अगस्त के महीने में धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपके करियर और फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य, भाग्य, वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन किस प्रकार से रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि विदेश से संबंधित स्थिति आपकी क्या बन रही है। इन सभी चीजों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके साथ ही आप जानेंगे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं धनु लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, धनु लग्न के जातकों की स्वभाव की स्थिति शानदार बनी हुई है, क्योंकि आपके लग्नेश की स्थिति पंचम भाव में बहुत अच्छे प्रकार से बनी हुई है और पंचम में बैठकर देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लग्नेश है, आपके लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं। तो आप अपने जीवन में बहुत ही समझदारी से अपने डिसीजंस लेंगे और वो आपके लिए बहुत लाभकारी भी रहेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपकी करियर की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, मंगल देव जो कि आपके पंचमेश है, वो आपके कर्म में विराजमान होंगे और आपके कर्मेश आपके भाग्य में विराजमान होंगे। ये बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, यानी ये महीना करियर के दृष्टिकोण से रहेगा शानदार। इस महीने आपकी जो भी प्लानिंग है उनको एग्जीक्यूट कीजिए। जो भी कार्य आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए ये महीना बहुत शानदार रहेगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपकी फाइनेंस की स्थिति। तो मित्रों, फाइनेंस की स्थिति भी पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। धन के मार्ग में अड़चने नजर नहीं आ रही। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि भाग्य किस प्रकार से आपका कार्य करेगा। तो मित्रों, भाग्य में आपके तीन तीन कारक ग्रह यानी सूर्य देव, मंगल देव व बुध देव विराजमान है। यानी आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसमें भी आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से आपसे कह सकती हूँ कि अपने कर्म क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब, बिजनेस जो भी आप करते हैं उसमें पूरी मेहनत कीजिए। मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम आपको भाग्य के सपोर्ट से निश्चित तौर पर मिलेंगे। अब आगे बढ़ के जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य का ध्यान तो प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए, आपको भी रखना चाहिए, परंतु कोई बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। आप अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट, अपना डेली रूटीन अच्छे प्रकार से बनाए रखिए, अन्य कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, विवाह से संबंधित स्थितियां भी बहुत शानदार बनी हुई है, कहीं कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, आपके बहुत अच्छे मधुर संबंध बने रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन भी धनु लग्न के जातकों का अच्छा ही देखने को मिल रहा है। इसके साथ अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, विद्या के ग्रह स्वयं देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव में विराजमान हो तो फिर आपसे क्या ही कहा जाए। यानी आप समझ लीजिए, स्टूडेंट्स के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का वक्त चल रहा है। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको भाग्य का साथ पूर्ण रूप से मिलेगा। अब जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी समय अनुकूल चल रहा है, आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अब आगे बढ़ के जानते हैं विदेश संबंधित योगों की स्थिति कैसी बनी हुई है। तो मित्रों, वहां पर भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे, अच्छी स्थिति बनी हुई है। कार्य में डिले देखने को जरूर मिल सकता है, परंतु आपके कार्य बन जाएंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में धनु लग्न के जातकों के बारे में सभी बिंदुओं पर चर्चा की। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने अनिवार्य हैं। पहली चीज जो धनु लग्न के जातकों को ध्यान रखनी है वो है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो धन से संबंधित परेशानियां नहीं आएंगी। पेट से संबंधित यदि कोई रोग है तो वो समाप्त हो जाएगा। साथ ही आपको अपनी मेहनत के परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन में अगर धन से संबंधित लॉस देखने को मिल रहे थे तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पर आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वो है दुर्गा चालीसा का पाठ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी मार्ग में आने वाली अन्य बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना धनु लग्न के जातकों के बारे में।
आप शीघ्रता से जान लेते हैं मकर लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपके लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 10, तो आप मकर लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वभाव की। मित्रों, मकर लग्न के जातकों की स्वभाव की स्थिति अच्छी बनी हुई है। आपके लग्नेश अभी वक्र दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता को और इम्प्रूव कर रहे हैं। परंतु 16 तारीख तक सूर्य देव की दृष्टि आपके लग्न पर है, जो कि आपकी क्रोध की मात्रा को बढ़ा सकती है। तो इस समय में आपको जिस चीज का सर्वाधिक ध्यान रखना है वो है आपके क्रोध पर संयम। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, इस समय आपके कर्म क्षेत्र में लगातार छोटी छोटी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कई बार आपने बाधाएं भी अनुभव की हैं, कई बार आपने डिले की स्थिति भी अनुभव की है, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अन्य कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, आपके कार्य बनते रहेंगे। बस किसी प्रकार की छोटी मोटी बाधाएं आपके समक्ष आती रहेंगी, परंतु जब आपकी निर्णय लेने की शक्ति बहुत इंप्रूव्ड है, बहुत अच्छे प्रकार से आप अपने डिसीजन ले रहे हैं, तो मार्ग में आने वाली बाधाओं का सॉल्यूशन भी आप खुद ही निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय धन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, यानी आपके फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, जब आपके लग्नेश स्वयं आपके धन के भाव में विराजमान है, तो आप समझ लीजिए धन से संबंधित तो कोई परेशानी ये आपके जीवन में आने नहीं देंगे। यदि कोई कार्य आपके अटकते भी है तो परेशान नहीं होइए, वो कार्य अवश्य बन जाएंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं भाग्य की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। तो मित्रों, 18 तारीख के बाद से आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ देखने को मिलेगा। यदि कोई कार्य आपके अटक रहे हैं तो वो 18 तारीख के बाद बन जाएंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, मकर लग्न के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, अन्य स्थितियां तो बहुत अच्छी बनी हुई हैं, परंतु सूर्य देव सप्तम में विराजमान है, तो आप समझ लीजिए अगर आपके क्रोध की वजह से आपके मध्य समस्याएं आ सकती हैं, तो आपको ही अपने क्रोध पर संयम रखना है। अगर आपने इस चीज का ध्यान दिया तो निश्चित तौर पर आपका वैवाहिक जीवन भी मधुर बना रहेगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए भी स्थितियां सामान्य बनी हुई हैं। थोड़ा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता जरूर रहेगी, परंतु आपके अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे बढ़ के समझ लेते हैं कि प्रेम संबंधों के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी समय अनुकूल चल रहा है। आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं अपने जीवन में वो ले सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि विदेश संबंधित स्थिति आपकी कैसी बन रही है। तो वहां पर भी समस्त स्थितियां सामान्य बनी हुई है। आप उससे रिलेटेड यदि कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने मकर लग्न के जातकों के लिए भी समस्त चीजें जान ली। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय आपके लिए रहेगा गायत्री मंत्र का जाप। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपके प्रोफेशन में जो बार बार कोई ना कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही दूसरे नंबर का उपाय आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आप ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य लाभ आपको देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर की चीज आपको करनी है ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए ताकि भाग्य में जो रुकावटें आ रही हैं वो भी समाप्त हो जाए। यदि आपने इन सभी चीजों का ध्यान रखा तो आपके लिए अगस्त का महीना रहेगा बेहद खास। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।